Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me, Miss Neha from Sir Syed Sevens Academy. I'm your English teacher of class 2. This is our lecture 10 of phase 3. Before starting our video, what you have to do? You have to like my video, subscribe our channel and hit the bell icon for latest lecture updates. So students, today we are going to do language worksheet as we have done our literature worksheet in our previous lecture. So take out your worksheet, sharpen your pencil and let's start it. Question number 1. Tick the correct column to mark the adjectives as A or nouns as N. Here the sentences are given. आपने इनमें से noun और adjective को अलग अलग मार्क करना है. अगर एडजेक्टिव है सो आपने उसको ए मार्क करना है एंड इफ इट इज़ नाउन सो आपने उसको एन मार्क करना है. बट बिफोर दिस लेट्स रिकॉल व्हाट इज एडजेक्टिव एंड व्हाट इज नाउन. एवरीवन नो दैट नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स और इट्स अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. मीन्स किसी भी पर्सन का, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम को नाउन कहते हैं. And now what is adjectives? Adjectives are describing words. यानी वो words जो describe करें. Word which describe noun. वो words जो हमारे noun को describe करें. In other words, we can also say that adjectives are the words which tell us quality of noun. यानी वो words जो हमारे noun की quality, either वो किसी quantity में हो, उसका color, texture, साइज एंड शेप, ये सब डिफाइन करें. इट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव. नाउ लेट्स स्टार्ट इट. नंबर 1 इज एन अनयूजुअल स्टोन. अनयूजुअल मीन्स स्ट्रेंज, मतलब गैर मामूली, यानी और स्टोन्स जैसा नहीं है. सो ये अनयूजुअल क्या है, इसकी क्वालिटी है. सो यू हैव टू राइट आइदर ए और नाउन. अगर वो एडजेक्टिव है तो आपने ए लिखना है, अगर वो नाउन है तो आपने एन लिखना है. नंबर 2, अ बैड टेम्पर्ड बॉय. बैड टेम्पर्ड मीन जो गुस्से का तेज़ हो, यानी उसके इमोशंस पे कंट्रोल ना हो. सो ये क्या है, क्वालिटी है. सो आपने लिखना क्या है, अगर वो एडजेक्टिव है सो यू हैव टू राइट ए, अदरवाइज एन. नंबर 3, अ बॉलिंग बॉल. नंबर 4, अ स्लीपिंग बैग. नंबर 5, ill-fitting clothes. Number 1 and 2 I have explained you, and the rest of 3 you have to done by yourself. Okay, let's move on to question number 2, which is punctuate these sentences. Punctuation. Have you remember punctuation? Okay, then let's take a short review of punctuation. Punctuation are the signs and symbols which you can see in your sentences. पंचुएशन वो साइंस और सिम्बल्स जो आपने सेंटेंसेस में देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर सेंटेंस बिगिन विद कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर इज़ अ पंचुएशन. योर सेंटेंस एंड्स ऑन फुल स्टॉप. फुल स्टॉप इज़ पंचुएशन. इफ़ द सेंटेंस इज़ क्वेश्चन मीन्स अगर कुछ पूछा जा रहा है उस सेंटेंस में, क्वेश्चन है, सो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट क्वेश्चन मार्क. दिस क्वेश्चन मार्क इज़ अ पंचुएशन. बट इफ़ सम काइंड ऑफ फीलिंग और इमोशन इज़ डिस्क्राइब इन सेंटेंस, अगर कोई फीलिंग और कोई इमोशन शो हो रहा है सेंटेंस में, सो वी पुट एक्सक्लेमेशन मार्क विच इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन. इन द मिड ऑफ द सेंटेंस समटाइम यू कैन सॉ कॉमा. आपको कॉमा दिखता होगा, दिस कॉमा. वाई वी यूज़ दिस कॉमा? इट्स अ पॉज फॉर सेंटेंस. जब भी हमें सेंटेंस को ब्रेक करना हो और वी हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ समथिंग, अगर कोई चीज़ लिस्ट, किसी चीज़ की लिस्ट बनानी हो और सेपरेट करना हो, सो वी पुट कॉमा. सो दीज आर ऑल पंचुएशंस. नाउ यू हैव टू मार्क, यू हैव टू पंचुएट दीज फॉलोइंग सेंटेंसेस. मीन्स अगर सेंटेंस बिगिन हो रहा है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सो आपने उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है. अगर कहीं पे लिस्ट गिवन है, आपने उसके अंदर बीच में कॉमा पुट करना है ताकि वो सेपरेट हो जाए. अगर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो हो रही है सो आपने उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है. क्वेश्चन है सो क्वेश्चन मार्क पुट करना है. सेंटेंस एंड हो रहा है सो आपने फुल स्टॉप लगाना है.
और अगर somehow कहीं पर प्रॉपर नाउन यूज़ हो रहा है तो आपने उस वर्ड को, उस प्रॉपर नाउन को भी आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। Kangaroos have large back legs and a long, powerful tail. In autumn, many leaves turn red, yellow, and orange. The thin snake slithered into a large hollow log with a book under his arm. I hope you have noticed कि यहाँ पर ना तो क्वेश्चन मार्क है, ना फुल स्टॉप है, ना ही कोई कॉमा है बीच में, और ना ही कोई कैपिटल लेटर है. सो यू हैव टू पंचुएट इट. ओके, इन फर्स्ट सेंटेंस बताया हुआ है कि कैंगरूज के पास क्या होते हैं, लार्ज बैक लेग्स होते हैं एंड अ लॉन्ग पावरफुल टेल. मतलब कैंगरूज की लेग्स और टेल के बाद यहाँ पर सेंटेंस हमारा चेंज होना चाहिए. सो यहाँ पर फुल स्टॉप गिवन नहीं है, आपने यहाँ बस फुल स्टॉप पुट किया बिकॉज यहाँ पर जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इन ऑटम. जब फुल स्टॉप हो गया तो यहाँ से सेंटेंस बिगिन हो रहा है. सो आपने इनका फर्स्ट वर्ड कैपिटल करना होगा, मीन्स इनका आई कैपिटल होगा. इन ऑटम मैनी लीव्स टर्न रेड, येलो एंड ऑरेंज. अब यहाँ पर 3 कलर्स दे दिए, आपने लिस्ट सेपरेट करनी है. सो यू हैव टू पुट कॉमा बिटवीन रेड एंड येलो, क्योंकि रेड और येलो अलग अलग कलर्स हैं. आपने इनके बीच में कॉमा पुट कर लिया. The thin snake slithered into a large hollow log with a book under his arm. अब आपने 2 sentences में मैंने आपकी हेल्प कर दी. नाउ द रेस्ट यू हैव टू डन बाय योरसेल्फ. बाकी का जो है वो आपने खुद कंप्लीट करना है. ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस. आपने प्रीपोजिशंस पुट करने हैं. Okay, before this, tell me what is preposition? Okay, prepositions are position words or words which tell us position of noun. Preposition position words होते हैं, यानी जो है position show करें. In other words, हम क्या बोलते हैं? Preposition are words which tell us position of noun, यानी वो word जो हमें noun की position बताएं. These are called preposition. Number 1, the ball is dash the box. आगे पिक्चर गिवन है, आपने पिक्चर में देखना है बॉल कहाँ है. इन द बॉक्स, ऑन द बॉक्स, अंडर द बॉक्स, नेक्स्ट टू द बॉक्स और बिटवीन द बॉक्स. सो आपने देखना है बॉल कहाँ है. बॉक्स के अंदर है तो आपने इन लिख दिया, बॉक्स के ऊपर है तो आपने ऑन लिख दिया, बॉक्स के बाद बराबर में आपने बिसाइड लिख दिया, बॉक्स के पीछे है तो बिहाइंड लिख दिया. नंबर 2, द बॉल इज़ डैश द बॉक्स. अब बॉल कहाँ है, 2 बॉक्स बने हुए, बॉल कहाँ है. बॉल अगर दोनों बॉक्सेस के बीच में, सो यू हैव टू राइट बिटवीन. साइड में आपने बिसाइड या आप देख कर खुद लिखें. नंबर 3, द बॉल इज़ डैश द बॉक्स. नाउ इस पिक्चर में बॉल कहाँ पर है, जहाँ पर बॉल है आपने उसकी पोजीशन लिख दी. अगर इन है, अंदर है बॉक्स के तो इन, ऊपर है तो ऑन, साइड पे है बिसाइड, पीछे है बिहाइंड, आगे है तो इन फ्रंट ऑफ. नंबर 4, द बॉल इज़ डैश द बॉक्स. अब बॉल यहाँ पर बॉक्स के आगे है, सो अब उसकी पोजीशन आपने क्या लिखनी है, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड. बिहाइंड मतलब पीछे, इन फ्रंट ऑफ आगे. सो आप करेक्ट वर्ड चूज़ करके लिख लें. इन सारे सेंटेंसेस में आपको पोजीशन लिखनी थी किसकी, बॉल की, और बॉल क्या है, नाउन है. एज वी हैव लर्न दैट प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, पोजीशन ऑफ नाउन. सो यहाँ पर आपने अपनी नाउन की पोजीशन लिखनी थी. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ रीड द 2 लिटिल वर्ड्स एंड राइट द कॉन्ट्रैक्शन इन द ब्लैंक. अब आपको यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए हुए, आपने ये कॉन्ट्रैक्शन करके लिखनी है. नाउ व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग शॉर्ट. प्रोसेस होता है जिसमें हम वर्ड्स को शॉर्ट कर देते हैं. कैसे शॉर्ट कर देते हैं, बाय पुटिंग एन एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी पुट कर हम उन वर्ड्स को शॉर्ट कर देते हैं. नाउ व्हाट इज़ एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी इज रेस्ड कॉमा, वो कॉमा जो ऊपर लगा हुआ होता है, इट इज़ कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी. हमारे नॉर्मल कॉमा का होता है लाइन के नीचे, लेकिन एपोस्ट्रॉफी जो होता है वो हमारा स्टार्ट की 2 लाइन्स में होता है. नंबर 1, डू नॉट. अब आपने इनकी कॉन्ट्रैक्शन लिखनी है. नॉट है, इट मीन्स यहाँ से ओ लेफ़्ट कर देगा. अच्छा, हमारा लेफ़्ट कर देगा से मुझे याद आया कि अपोस्ट्रॉफी इंडिकेट क्या करता है. अपोस्ट्रॉफी इंडिकेट दैट
that here the process of contraction has been done. यहाँ पर contraction का process हुआ है and apostrophe indicates that some words are left. कुछ words यहाँ पर से skip हुए हैं, left हुए हैं while doing contraction, जब हम contraction कर रहे थे. So अब not है, तो हमें not में क्या skip करते हैं हमेशा, ओ skip कर दें. और जहाँ पर से word skip होता है उसकी जगह पे क्या आता है, we put apostrophe. So कैसे लिखेंगे? Do not, don't, D-O-N apostrophe T. Number 2 is not. फिर से हमें not है, सेकेंड वर्ड में से क्या स्किप होगा, ओ स्किप होगा. ओके, डो नॉट फॉरगेट दैट हम वर्ड्स हमेशा सेकेंड वर्ड में से स्किप करते हैं. ओके, इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आई एस एस एन. Okay, उसके see you in the next lecture. Till then, take T. care. Allah Hafiz. Now, number 3, will not. Number 4, could not. 5, was not. 6, were not. 2 I have done for you. दो में मैंने आपकी हेल्प कर दी है, बाकी you have to do it by yourself as it's your test. आपका वर्कशीट है, it means आपकी टेस्ट है. Okay, now move on to question number 5. I hope you are doing along with me. आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे होंगे. And formation and writing should be neat and clean and proper. Question number 5 is choose the correct word in the brackets. आपने इसमें से correct word जो है वो choose करके लिखना है. Number 1, I am bracket stronger, strongest than you. यहाँ पर दो वर्ड्स दिए हुए, यहाँ पर 2 डिग्रीज दिए हुए, ER है, EST है. यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, सो यहाँ पर हम कौन सी डिग्री लिखेंगे? वी हैव टू पुट कंपैरेटिव डिग्री विच इज़ आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू. नंबर 2, टॉम स्कोर्ड मैनी मोर गोल्स दैन निक. यहाँ पर फिर से देन आ गया, इट मीन्स कंपैरिजन हो रहा है. सो अब आपने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है. टॉम स्कोर्ड मोर गोल्स दैन निक. मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है. नंबर 3 इज़ टेड इज़ द बेटर बेस्ट रनर इन द क्लास. अब यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, एक स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आएगी. अब ER वाली कंपैरेटिव डिग्री होती है, EST वाली सुपरलेटिव डिग्री. सो यहाँ पर आपने कौन सी डिग्री पुट करनी है? दैट इज़ द बेस्ट रनर इन द क्लास, क्योंकि उस जैसा कोई नहीं, सो सुपरलेटिव डिग्री पुट होगी. नंबर 4, द शीप बिकेम बिगर बिगेस्ट एंड फैटर फैटेस्ट एवरी डे. यहाँ पर शीप की बात हो रही है, जो रोज़ रोज़ बड़ा होता जा रहा है और मोटा होता जा रहा है. सो कंपैरिजन हो रहा है एक तरह से, क्योंकि अभी पहले वो जो छोटा था और दुबला था, और अब वो बड़ा होता जा रहा है, तो कंपैरिजन हो रहा है. सो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री पुट होगी विच इज़ द शीप बिकेम बिगर एंड फैटर एवरी डे. नंबर 5, यू मस्ट बी मोर मस्ट केयरफुल नेक्स्ट टाइम. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि आपने इस बार से ज़्यादा नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना है, यानी कंपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम को. सो यहाँ पर क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री. यू मस्ट बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम. होप यू हैव अंडरस्टैंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टू क्रिएटिव राइटिंग माई फेवरेट रेस्टोरेंट इन योर कॉपी. अब आपने क्रिएटिव राइटिंग लिखनी है कहाँ पर? अपनी क्रिएटिव की कॉपी में. नाउ you have what you can write in this creative writing. आप क्या लिख सकते हो? In first sentence you can write the name of your favorite restaurant. आप अपना फेवरेट रेस्टोरेंट का नाम लिखें, उसकी वो कहाँ पर है, उसकी प्लेस लिख सकते हैं. Why you like that restaurant, आपको रेस्टोरेंट क्यों पसंद है और इस डिश की वजह से वो रेस्टोरेंट ज़्यादा पसंद है. Is that restaurant is near to your house. अगर वो रेस्टोरेंट के आपके घर के करीब है और आप फर्स्ट टाइम वहाँ किसके साथ गए थे, आप ये सब अपने क्रिएटिव राइटिंग में लिख सकते हैं. बट बी केयरफुल अबाउट पंचुएशन एंड योर पार्ट्स ऑफ स्पीच. आपने पंचुएशन और वर्ड्स के बारे में अच्छे से देखभाल के लिखिएगा.
Okay, now here our worksheet complete means our lecture ends here. Now take care. Allah Hafiz.